हमारे बाजार में 40% व्यक्तियों को या तो सीओबी नहीं दिए गए या फिर उनको सर्वे नहीं हुआ। 40% व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन पर आज भी लाइसेंस नहीं है। एक बाजार है हमारा पांडुनगर कोई बाजार, हाँ। जो रजिस्टर्ड भी है, हाँ। ठीक है। तो उसको लेके क्या है, कॉलोनी के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, हाँ। ठीक है, कि बाजार गलत तरीके लग रहा है, बीच में रेडियो लगती है, ट्रैफिक जाम होता है। तो हम इस मुद्दे को लेकर, हमारे एक देवराज प्रधान है जो आगे, उनके स्थानीय दलाल अपने उनने छोड़ रखे हैं। क्या इसमें टीवीसी मेंबर भी है कोई शामिल? हाँ, टीवीसी मेंबर कई ऐसे हैं जो अवैध उगाई करते हैं। कई टीवीसी मेंबर हैं जो बाजारों में उगाई करते हैं। कुत्ते जल्दी नहीं आते सामने, लेकिन जब उनकी शिकायत नहीं आए तो वो कहते पुलिस के पास मत जाओ, प्रशासन के पास मत जाओ, बाजार खतरे में है। इस प्रकार डर दिखा के हमें चुप करा दिया जाता था। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी टीवीसी की जो बात कर रहे हैं अभी, पुरानी टीवीसी में सारे ही गलत नहीं थे। हम गलत को गलत कहें, कुछ लोग सही भी थे। चुनाव को देखो, चुनाव में तो मैं भी खड़ा हूँ, पर मैं यही कहूँगा सभी बाजार के व्यापारियों, साप्ताहिक बाजार वाले, रेडी पट्टी वालों और पूरे यमुना पार में लगाने वालों में कि बाजार में ईमानदार सोच सभी के व्यक्ति को, और जो युवा व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा समझदार हो, जो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चले, आपकी हर परेशानी में आपका साथ दे, उसका सहयोग करे। से आपका साप्ताहिक बाजार मधु विहार में लगता है, क्या क्या परेशानी पिछले समय में आई है और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो हमारे साप्ताहिक बाजारों में अवैध वसूली है वो बंद होनी चाहिए। जो पुलिस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है वो बंद होनी चाहिए। जो पुरानी टीम के जो पुराने लोग चुने गए थे टीवीसी मेंबर, उन्होंने सिर्फ जो न तो हमारे बाजारों में किसी में बढ़िया तरीके से सब सर्वे कराया, आधे से ज्यादा लोगों को सीओबी नहीं दिए गए। जो सीओबी एमसीडी से ले भी आए वो दबा के बैठ गए और उनको बांटे नहीं गए दुकानदारों को। वो कौन लोग थे जो पिछले 2018 में जीत कर आए थे और उन्होंने आपके सीओबी दाब के बैठे, आपका काम नहीं किया, आपकी सुनवाई नहीं की? वो पुरानी टीम वाले लोग थे, जो पिछले लोग थे। विजेंद्र यादव की टीम के बंदे थे सारे। ये विजेंद्र यादव ने आपका कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। आपकी सुनवाई की? कोई सुनवाई नहीं की। 8 साल हो गए इस 2018 से लेके इस टीवीसी को, और 8 साल के अंदर आपका सर्वे कैसे हुआ? सर्वे हुआ वो प्राइवेट कंपनियों ने कराया, और जो जायज पटरी वाले हैं, जो खोखा वाले हैं, रेडी वाले हैं, साप्ताहिक बाजार वाले हैं, उनको नजरअंदाज किया गया। और जो ऑटो चलाते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, जो कई और प्राइवेट काम करते हैं, उनको सर्वे कर दिया गया पैसे लेकर के, सीओबी बना दिए गए। और वो आज विजेंद्र यादव की टीम से इलेक्शन भी टीवीसी का लड़ रहा है। इलेक्शन भी टीवीसी का लड़ रहे हैं, लेकिन आप गरीब लोगों का किसी को साथ नहीं? किसी का साथ नहीं दिया गया। हमारे बाजार में 40% व्यक्तियों को या तो सीओबी नहीं दिए गए या फिर उनको सर्वे नहीं हुआ। 40% व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन पर आज भी लाइसेंस नहीं है। सीओबी आपको पूरी तरीके से इस बाजार में नहीं मिले। कितने लोग हैं यहाँ पर? 40% व्यक्ति हैं जिनको सीओबी दिया ही नहीं गया। कितने लोगों को सीओबी नहीं मिला है और कितने लोगों को मिल गया है? 300 आदमी में कम से कम 200 आदमी को मिला है, 100 आदमी को मिला ही नहीं। 100 आदमी को नहीं मिला। इस बार वो वोट डाल नहीं पाएंगे? वो तो मजबूरी है, कैसे डाल पाएंगे? भी नहीं मिला। आपने इसकी शिकायत क्या विभाग को की? नहीं, विभाग में सुनने वाला कौन है? कई बार गए वहाँ, एओ साहब से मिलो, एसी साहब से मिलो, डीसी साहब से मिलो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। किससे कहा जाए? किससे कहा जाए? लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य विजेंद्र यादव हैं, अरशद हैं, इन लोगों ने क्या कहा? इनसे बात हुई आपकी? इन लोगों से बात हुई तो बस पूरा आश्वासन देते रहे कि हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, बस यही करते रहे। सीओबी सर्वे को लेकर यहाँ पर पैसे लिए गए? हाँ बिल्कुल लिए गए। जो टीवीसी के जो पुराने मेंबर हैं, इन्होंने किसी से 500 रुपए, किसी से 2000 रुपए, किसी से 5000 रुपए, इस तरीके से पैसे लिए। पैसे नहीं दिए जो पात्रता, स्थायी पात्रता रखते हैं, अच्छी तरीके से जो बाजार लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं, उनके नहीं किए गए। एमसीडी और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर बाजार लग रहा है, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की उगाई यहाँ कौन करता है? आप कह रहे हैं कि ये उगाई बंद हो,
उनके स्थानीय दलाल अपने उनने छोड़ रखे हैं। क्या इसमें टीवीसी मेंबर भी है कोई शामिल? हाँ, टीवीसी मेंबर कई ऐसे हैं जो अवैध उगाई करते हैं। कई टीवीसी मेंबर हैं जो बाजारों में उगाई करते हैं। क्या अब की बार आपका जो साप्ताहिक बाजार के लोग हैं, इन लोगों को जो लोग पिछली बार जीत के आए थे उनको चुनाव देंगे, वोट देंगे? नहीं, हमारे साप्ताहिक बाजार वाले तो वोट देने से रहे। अब की बार नई टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? नई टीम को हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ और अपने पिछले जो हमारे साथ बीती है, जो मुसीबतें झेली हैं बाजार वालों ने और पटरी वालों ने, खोखा वालों ने, रेडी वालों ने, उनको सबको देखते हुए पुरानी टीम को भूल करके जो नए व्यक्ति आपके सामने उम्मीदवार बन के खड़े हुए हैं उनको आप चुनाव में जिताएं और उन पर भरोसा करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि ये आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। अगर ये अन्याय करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम उनका गला पकड़ेंगे। मेरी एक चॉइस थी कि ये टीवीसी 1, 2, 3 बनी थी, इसको 2 कैंसिल करके हमारे ऊपर अत्याचार किया गया है, वो नहीं होना चाहिए था। टीवीसी 2 और टीवीसी 1 बहुत बड़ी 13 एरिया आते हैं इसके अंदर। इतने बड़े एरिया को ये जो 10-12 आदमी इकट्ठे कैसे कवर करेंगे और कहाँ कहाँ आदमी घूमेगा, परेशान हो जाएगा। अपना बाजार, ये सब लोग गरीब आदमी है, प्रचार करने में ध्यान देंगे या अपना घर गृहस्थी चलाने में ध्यान देंगे? ये कृपा करके इसको टीवीसी 3 ही करनी चाहिए, 4 करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक के कहूँगा 2 की बजाय 3 तो थी हमारी, इसको 4 करनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए थी। ये इसको 4 करनी चाहिए थी। ये 2 करके हमारे ऊपर अत्याचार किया गया है और हमारे बाजार से 5% आदमी भी बाजार वाले नहीं लिए गए उसके लिए, इलेक्शनों के लिए। सारे ही पटरी खोखे वाले क्यों लिए गए? इसके लिए हमारे प्रधान जवाबदारी दें कि ये हमारे बाजारों में से क्यों नहीं आदमी लिए गए चुनाव के लिए। टीवीसी का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और काफी लोगों को आपके द्वारा में सदस्य चुनने के लिए चुनाव में उतारा गया है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी टीवीसी की जो बात कर रहे हैं अभी, पुरानी टीवीसी में सारे ही गलत नहीं थे। हम गलत को गलत कहें, कुछ लोग सही भी थे, तो हम सबको एक उससे नहीं कर सकते। अब जो नए आएंगे उनमें कितने लोग सही चल पाएंगे उनको हमें देखना होगा। दूसरे क्या है कि जो वास्तविक तौर पे जो रेडी पटरी लगाता है या बाजार लगाता है वही मेंबर आने चाहिए। जिनका कोई रेडी पटरी से लेना देना नहीं है उनको टीवीसी मेंबर में नहीं आना चाहिए या उनको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कभी भी जिसने रेडी पटरी कभी लगाई नहीं और उसका कभी रेडी पटरी से कोई वास्ता नहीं, टीवीसी मेंबरों ने उनका भी चुनाव करा दिया, तो सर्वे करा दिया। देखिए, सर्वे प्राइवेट कंपनी ने किया और इसमें इसके जिम्मेदार तो टीवीसी मेंबर है ना। सुनिए, सर्वे प्राइवेट कंपनियों ने किया, डिपार्टमेंट की निगरानी न रखना, क्योंकि रेडी पटरी वालों को किसी उस पर न देखते कि अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। और सेकेंडली क्या है कि टीवीसी मेंबर जो वास्तविक रेडी पटरी वाला था, जो रेडी लगाता होगा, शायद वो ऐसा नहीं करेगा किसी गलत आदमी का सर्वे करे। जो कभी जिंदगी में पटरी जानते नहीं है, उनको यह है जो बेनिफिट मिल जाए वो है, उन लोगों ने गलत काम करे। लेकिन जिस एजेंसियों ने सर्वे किया, उन एजेंसियों के लोगों ने भी अपना सर्वे कर लिया। बिल्कुल करवाया ही, पत्रकार भी है और इसमें कुछ और भी चीजें हैं। रिक्शे वाले, ऑटो वाले, हम सुनते सब रहे, लेकिन हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। कई संगठन ने अपने स्टाफ का सर्वे कराया, उनको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। आपकी नजर में है उनके नाम? अभी फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर होंगे, क्योंकि आप दिल्ली लेवल पे काम करते हैं तो जरूर होंगे। हाँ, निकल के आएंगे नाम, तो क्या आप कार्रवाई के लिए? बिल्कुल समर्थन करूंगा आपका, पूरा कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। लगाता हूँ, गीता कॉलोनी का भी बाजार लगाता हूँ, मंडावली का लगाता हूँ, तिल्लोकपुरी का भी लगाता हूँ। कई जगह मेरे ठिए भी है और कई जगह ठिए भी नहीं है। पिछली बार आप खड़े हुए थे चुनाव? नहीं, मैं इस बार नया उम्मीदवार खड़ा हूँ। बाजार के लिए मैं मान लो तकरीबन 10 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाजार सही ढंग से लगे, सही व्यवस्थित तरीके से लगे। मेरे पिताजी जो 40 वर्ष से बाजारों में रहते हैं, वो बाजार लगाते, मैं उनके सहयोग में आगे 10 सालों में पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, ठीक है, ताकि मैं चाहूँ जो हमारे बाजार वाले गरीब रेडी पटरी वाले कुछ अनपढ़ लोग भी है जो बिहार यूपी से आते बाजार लगाते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं, कई कर्जे में थे, उनके न्याय के लिए आवाज उठाता है ताकि अवैध वसूली खत्म की जा सके, ठीक है, उनको सुव्यवस्थित तरीके से न्याय मिल सके, उनकी रोजी रोटी पे किसी प्रकार कोई संकट ना आ सके। इस मांग को लेकर मैं कई बार दूसरे संगठनों के पास भी गया हूँ, जैसे नासी,
पर उन लोगों ने, इन संगठनों ने हमारी किसी प्रकार की मांगों पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये जो बड़े बड़े टीबीसी मेंबर्स है या संगठन के लोग उनसे जुड़ के साठगांठ करके उनके मेंबर को चुनाव लड़ा रहे हैं और उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। के नाम पर उगाई हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि मैं बता दूं 2019 के आसपास या 20 में कई बार सर्वे कराए गए बाजार में, तो सर्वे में क्या हुआ कि जिनके पास कई बाजार गरीब होते, उन पे डॉक्यूमेंट नहीं होते या कुछ नहीं होते, तो जो हमारे टीबीसी पुराने मेंबर थे उन्हें 200, 400, 500 जिससे जैसा मिला, या कोई प्रलोभन मिला, दारू सिगरेट शराब जैसे भी मिला, उनका उससे लेके उनके सर्वे कराए गए, उनसे वसूली की गई, तब जाके उनके सर्वे का। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाजार नहीं लगाते, ठीक है, कई नाम है मैं, पर मैं नाम उनका बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि नाम व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा तो पर्सनली उन पर अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। पर कोई ऑटो चलाता है, कोई पत्रकार है, कोई कुछ करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कई ऐसे लोग हैं। ये तो मैं अपने आसपास के क्षेत्रों का बता रहा हूँ, पर ये दिल्ली में कितने हो गए ऐसे। ये मेंबर कौन, ये जो मेंबर टीवीसी मेंबर है पिछले चुनाव जीते थे, वो कौन मेंबर है जो ठेका लेते हैं? अगर कोई बाजार बंद हो जाता है कि हम आपका बाजार खुलवाएंगे, केस लगाएंगे, केस नहीं लगते, पैसे खा जाते, कौन लोग हैं? एक मिनट, इसी मुद्दे को लेके मैं बात है, जैसे हमारे यमुना पार्क में जो मेन मुद्दे लेके चलते थे, हमारे साथ चलते थे, हम भी उनको सपोर्ट करते थे, विजेंद्र कुमार यादव, ठीक है, वो लेके चलते थे, हमने भी उनको कई बार सपोर्ट किया। बाजार बंद होते तो बंदे लेके पहुंचते थे उनके सपोर्ट में, थाने में, पुलिस में, धरना प्रदर्शन में, ठीक है, लेकिन जब जैसे हम उनके साथ जुड़ते गए और उनकी गहराई में जाते गए, जैसे हमारा बुध बाजार लगता है तो बुध बाजार में अवैध वसूली भी होती है, किसी से 100 रुपए, किसी 200 रुपए, एक ठिये वाले थे तो 500 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी बाजार में बीच की लाइन लगवाई जाती है, ठीक है, जो गलत तरीके से लगवाई जाती है, उसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि बाजार में बीच की लाइन लगे, पर एक सिस्टमेटिक तरीका हो कि 6x4 के साथ लगे, ताकि ट्रैफिक जाम ना, कोई इमरजेंसी सुविधाएं आए, वो एम्बुलेंस आए, दमकल गाड़ी आए तो आसानी से निकल सके, और जो एरिया के लोग हैं उनको भी कोई सी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनको भी सुविधा रहे। पर हमारी इस बात को ध्यान ना देके हमारे जो पूर्व प्रधान थे है या अभी भी मौजूद है प्रधान, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमें नकारना शुरू कर दिया, हमें साइड करना शुरू कर दिया हमारी बातों में। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो अवैध वसूली करते हैं वो उनके लोग होते हैं, वो अपने बंदे रखते हैं, खुद तो जल्दी नहीं आते सामने, लेकिन जब उनकी शिकायत ले जाए तो वो कहते पुलिस के पास मत जाओ, प्रशासन के पास मत जाओ, बाजार खतरे में है, इस प्रकार डर दिखा के हमें चुप करा दिया जाता था। लेकिन बाजार जो बंद है उसके पैसे भी उगाए गए, और जैसे एक बाजार है हमारा पांडुनगर बुध बाजार, जो रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, तो उसको लेके क्या है, कॉलोनी के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है, कि बाजार गलत तरीके से लग रहा है, बीच में रेडिया लगती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो हम इस मुद्दे को, हमारे एक देवराज प्रधान है जो आगे, जो विजेंद्र यादव जी के टच में रहते हैं, उनसे बात की तो देवराज जी ने कहा कि ये रेडिया लगती है, मानती नहीं है, ये नहीं मानते। हमने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो आप 2-4 रुपए जो भी लगे बच्चों से, लोगों से वसूली करे, कोई सुरक्षा गार्ड रखे जाए जो रेडियो बाहर लगाए, ताकि बाजार खतरे में ना आए। लेकिन उन्होंने इस बात का गौर नहीं किया और बात वही आई कि कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद बाजार वहां से हट गया। तो जब बाजार हटा तो बाजार वालों ने मिलकर सभी बाजारों ने अपील की, हाई कोर्ट में लेके चले। जब हाई कोर्ट लेके गए, जैसे हमारे टीबीसी मेंबर थे विजेंद्र यादव, तो देवराज और क्या नाम है, कई बाजार तिल्लोपुरी के टीबीसी मेंबर थे, मुझे नाम याद है, कन्हैया लाल, कृष्ण गुप्ता, ठीक है। हाई कोर्ट तो फ्री में नहीं गए होंगे? हाँ, तो हाई कोर्ट गए थे, तो बाजार वालों से उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने बोला कि हम आपका केस लड़ेंगे और फ्री लड़ेंगे, कोर्ट में लेके चले गए। फिर बाद में बाजार होते कि कोर्ट में पैसा खर्च होगा, सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है, वो भी वकील है, ऐसे कह के प्रलोभन देके बाजार वालों से 1000, 2000 रुपए वसूले गए एक ठियों से, ठीक है, टोटल मिला के 7-8 लाख रुपए इकट्ठे हुए। उन इकट्ठे पैसे का इकट्ठा कर किसको दिया गया ये तो मुझे कंफर्म पता है, पर लोगों कहते जो हमारे देवराज प्रधान थे, विजेंद्र यादव दूसरे प्रधान थे, उनको इकट्ठा करके दिया गया है। अच्छा, कहाँ लगा? फिर केस लड़ा, उसके बाद हम लोग केस भी हार गए, ठीक है। केस हारने के बाद ये कहा गया कि कोर्ट ने आदेश दिया कि बाजार या तो दिन चेंज कर दिया जाए या बाजार की जगह चेंज। तो बाजार में दोनों परिस्थिति में अगर दिन चेंज करते हैं तो कई बाजार दूसरे भी है, वहाँ के बाजार ठिये खतरे में रहेंगे, उनके ठिये नहीं लग पाएंगे, और दिन के जगह चेंज करते तो वहाँ नई जगह से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नई चेहरा बनाए, नई पहचान बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी बाजार वाले वो तैयार नहीं है। इकट्ठे हुए केस भी हार गए, वकील को फीस भी नहीं दी गई, वकील भी गुस्से में आ गया, हमारा केस लेने से दोबारा मना कर दिया। पूरे पैसे नहीं पहुंचे, वकील को 1 रुपए नहीं दिए गए, सारे पैसे हड़प लिए गए संगठन द्वारा या हमारे प्रधान द्वारा, ठीक है, और जो पैसे वो भी वापस नहीं किए बाजार वालों को। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास है, किसी को नहीं पता चल रहा सही ढंग से। चुनाव को देखो, चुनाव में तो मैं भी खड़ा हूँ, पर मैं यही कहूँगा सभी बाजार के व्यापारियों, साप्ताहिक बाजार वालों, रेडी पट्टी वालों और पूरे यमुना पार में लगाने वालों से कि बाजार में ईमानदार सोच छवि के व्यक्ति को और जो युवा व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा समझदार हो,
जो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चले, आपकी हर परेशानी में आपका साथ दे, उसका सहयोग करे, उसको वोट दे, ठीक है, ताकि हम जीत के आए और आपकी बात प्रशासन तक रखे, शासन को आपके साथ रखे और सही ढंग से बाजार को लगवा सके।